आज अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर है। आज हम बहुत बेसिक चीज़ें के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी इनऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे, वो भी 2 घंटे के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है? पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। अब पीरियोडिक टेबल होता क्या है? पीरियोडिक टेबल में होता क्या है? पीरियोडिक टेबल एक टेबल है जिसमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है नॉन एलिमेंट्स का। जी हाँ, नॉन एलिमेंट जिसको अपन जानते हैं, जिसकी डिस्कवरी हो चुकी है, जिसने साइंटिस्ट ने हमें बताया है। अब देखो, साइंटिस्ट ने हमें कितने एलिमेंट के बारे में बताया है? 118 एलिमेंट के बारे में बताया है, जो कि मैंने पीरियोडिक टेबल में दिया वो। राइट। अब उसमें अब पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है ग्रुप, दूसरा पीरियड। हम सबको पता है कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप में होते हैं। देख सकते हो, मैंने पीछे दिखाया है स्क्रीन पे, और उसको देख करके भी आप समझ सकते हो कौन ग्रुप है और कौन पीरियड है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आपको 11th और 12th में क्या क्या पढ़ना है वो बात करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है पीरियोडिसिटी के बारे में। और पीरियोडिसिटी क्या है ना, पीरियोडिसिटी कहने का मतलब है जब भी हम पीरियड से लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो उसके जो वैलेंसी में, या फिर ये कहो तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो चेंजेस आती है, उसी को कहते हैं पीरियोडिसिटी। अब इतना हम सबको पता है कि ये जो एलिमेंट है इसको अपन एटम कहते हैं। राइट। इसके सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस होता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। राइट। और उसके बाहर क्या होते हैं? सेल्स घूमते रहते हैं, सेल्स रोटेट करते रहते हैं, या तो कहो ऑर्बिट्स होते हैं। और ये ऑर्बिट्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। हम सब में ये भी पता है, हमने 9th में पढ़ा भी होगा क्या होता है KLMN। राइट। और इसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है 2n², जिससे हमें पता चल जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट से में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, सेकंड ऑर्बिट में कितने, थर्ड में कितने और फोर्थ में कितने। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सेकंड ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। थर्ड ऑर्बिट पे 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और लास्ट में 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये तो था 10th लेवल की बात। अब हम पढ़ने के साथ 11 12 की बात है, तो हमें यहाँ सीखने को मिलेगा कि सिर्फ सेल नहीं होते हैं, इसके अंदर भी सब सेल प्रेजेंट होते हैं। अब सब सेल कौन कौन से होते हैं? वो है S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल और F सब सेल। अब वो लोग, सर ये तो ब्लॉक्स के भी नाम है। तो हाँ, ब्लॉक्स के भी नाम है और सब सेल के भी नाम है। यही आपको थोड़ा कंफ्यूजन दिलाता है इस चैप्टर में। तो एक काम करते हैं, तुम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके बारे में ना। सबसे पहले पढ़ते हैं सबसेल के बारे में। एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें डी सबसेल की तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब बोलो सर इसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक? देखो, ट्रिक की बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखो ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। राइट। 2 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखो, लिंकेज करो। ये एस सबसेल था, पी सबसेल था, डी सबसेल था और एफ सबसेल था। अब एस सबसेल में प्रेजेंट होता है एक ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल। अगर देखोगे तो इसमें ट्रिक क्या है कि देखो, हमेशा जो ऑर्बिटल चल रहा है वो किस फॉर्म में चल रहा है? ऑड नंबर के फॉर्म में चल रहा है, मतलब 1 3 5 और 7। और हम सबको पता है 1 ऑर्बिटल है तो कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर 7 ऑर्बिटल है तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये तो देख लिया कि एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें और कुछ ट्रिक की बात करते हैं। जो एस सबसेल होते हैं ना, इसके अंदर हमने देख तो लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। राइट। अगर कहीं लिखा रहता है 1s, है ना, 1s2 2s2, आपने देखा होगा कहीं तो नाम सुना होगा ना। जी हाँ, बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की ही बात है। बहुत जन को इसमें प्रॉब्लम भी आती है, पर मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इस पे फोकस करना अभी। तो अगर कहीं लिखा रहता है ना 1s2 2s2, तो ये जो एस के आगे जो नंबर है ये बताता है कि वो कौन से पीरियड का है। जैसे कि 1s लिखे हैं, इसका मतलब वो एलिमेंट कौन से पीरियड का है? फर्स्ट पीरियड का है। अगर हमने 2s लिखा है, इसका मतलब समझ जाना कि वो जो एलिमेंट है वो सेकेंड पीरियड का है। अगर हम बात करें 3s लिखे हैं तो मतलब वो कौन से पीरियड पे चल रहे हैं? अपन थर्ड पीरियड पे चल रहे हैं। 4s है तो फोर्थ पीरियड पे चल रहे हैं। अब उसी तरह आ जाओ ये पी पे। पी भी यही बताता है। अगर मान लो कहीं पर लिखा रहे 2p6 2p4 या फिर 3p, तो इसके मतलब भी यही है कि पी के आगे जो नंबर है ये बताता है कि ये कौन से पीरियड का है। जैसे 3p लिख दो, इसका मतलब समझ आना कि 3 क्या है? ये बता रहा है कौन से पीरियड पे अपन चल रहे हैं, कौन से पीरियड का एलिमेंट है। राइट। अगर 4p लिखा है तो इसका मतलब भी क्या है? ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है।
राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन डी और एफ में ऐसा नहीं होता। एस और पी में तो सेम चल रहा है कि हाँ सर, अगर अगर एस के आगे या फिर पी के आगे कोई नंबर रहता है तो वो बताता है कि उसका पीरियड नंबर है। लेकिन डी और एफ के साथ ऐसा नहीं होता। डी वाले के साथ क्या कंफ्यूजन है, अगर मान लो कि डी वाला, डी के आगे मतलब कि लिखा है ना कहीं 3D, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो थर्ड पीरियड पे चल रहा है, इसका मतलब है कि अपन फोर्थ पीरियड पे चल रहे हैं। अब देखो, इसको एक लॉजिक की तरह समझते हैं, एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का है राम नाम का, है ना, वो क्या किया, वो 5 रुपए का कुरकुरे ले आया। ठीक है, 5 रुपए का क्या ले आया, कुरकुरे ले आया। श्याम बोलता है कि तुम जितने में कुरकुरे लिए हो ना, उतने उससे 1 रुपए कम में ही मैं ले लूंगा। राइट, वो क्या कह रहा है कि अगर तुम 5 रुपए में कुरकुरे लिए हो तो मैं 4 रुपए में ही कुरकुरे ले लूंगा, मतलब 1 रुपया मैं कम दूंगा। अब उसी को ले आओ अपने केमिस्ट्री वाले लाइफ में। एस वाला क्या कहता है, एस और पी मतलब कुछ भी सामान खरीदते हैं तो मतलब वो जितने में परचेज करेंगे उससे 1 रुपया कम में ही वो परचेज कर लेता है डी वाला। राइट, जैसे कि अपन लिखते हैं एस, मान लो थर्ड पीरियड के लिए लिखना है या सॉरी फोर्थ पीरियड के लिए लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 4S 4P। राइट, लेकिन डी वाले के लिए नहीं लिखेंगे। डी वाले क्या करेगा, वो देखेगा कि तुम 4 रुपए ले रहे हो मतलब 4S लिख रहे हो, तो मैं 3 लिखूंगा, तो वो क्या लिखेगा, 3D लिखेगा। राइट, अब आ जाओ एफ वाले पे। एफ वाला जो है ना, वो डी वाले से भी आगे रहता है, मतलब वो बोलता है डी वाले को कि अगर तुम इससे 1 रुपया कम लेते हो तो मैं तुमसे भी 1 रुपया कम में खरीदूंगा। मतलब मान लो राम जो है वो राम जो है वो 5 रुपए में खरीद रहा था, श्याम जो है वो 4 रुपए में खरीद रहा था, तो एक और आ गया एफ ब्लॉक वाला, वो बोलता है मैं 3 रुपए में ही खरीद के ले जाऊंगा। अब देखो ऐसा कैसे होता है, अगर मान लो हमें लिखना है 6 पीरियड, तो हम क्या लिखेंगे, 6S 6P, है ना। और डी वाले के लिए क्या लिखेंगे, डी वाले के लिए लिखेंगे 5D। लेकिन अगर हमें एफ वाले के लिए लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 4F। क्या लिखेंगे, 4F। मतलब कि क्या, डी वाले से भी एक कम लिख रहे हैं। तो अगर हम डी वाले से कंपेयर करते हैं तो एक कम जाता है, एस और पी वाले से कंपेयर करते हैं तो 2 कम हो रहा है। राइट, जैसे कि 6S 6P है, अगर हमें लिखना है 6 पीरियड के लिए एफ ब्लॉक के लिए, तो क्या लिखेंगे, 4F लिखेंगे। कंफ्यूज मत होना, बहुत ही इसी तरह से मैं समझा रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है एस और पी के लिए जो है, जो भी पीरियड रहता है वो सेम रहता है, लेकिन डी वाले के लिए कहना है n-1 हो जाता है, और एफ वाले के लिए n-2 होता है। n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड। राइट, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हम 6 पीरियड के लिए अगर लिखे तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि 6S 6P 5D और 4F। अगर ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, है ना। अगर आप बात करें तो इसका भी अरेंजमेंट सीख लेते हैं। अपन लिखते हैं पहले एस को, फिर लिखेंगे एफ को, फिर लिखेंगे डी को, उसके बाद लिखेंगे पी को। अगर आपको इसमें भी ट्रिक समझना है तो ये याद रखना कि आप जिस तरह पहले लिख लो, पहले एस के लिए लिख लो, फिर बी के लिए लिख लो, फिर डी के लिए, फिर एफ के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद क्या करो ना, आप एक सीरियल में बना दो। तो सबसे पहले एस को लिख लो, उसके बाद देखो, जैसे कि 6S लिख दिया हमने, उसके बाद देखो उससे छोटा कौन है, 5 है, और उससे छोटा कौन है, 4 है। तो पहले 4 को लिखो, फिर 5 को लिखो, उसके बाद लास्ट में फिर पी आ जाएगा। इस तरह से आप सीक्वेंस में बना के लिख सकते हो। चलो अब थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं और अब आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड पे। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड में कुछ भी खास नहीं है, जो भी हमने सीखा है बस उसी को आगे बढ़ाते जाना है। एक तरफ हमने क्या लिखा है, पीरियड नंबर लिख दिया है, दूसरी तरफ हमने सबसेल लिखा है, तीसरी तरफ लिखा है मैक्सिमम एलिमेंट। राइट, अब देखो पीरियड हमने कितना लिखा है, 1 से लेकर 7 तक लिख दिया है। क्यों, क्योंकि पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब देखो उसके सबसेल जहाँ लिखा है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, 1S लिखा है। अब 1S का मतलब क्या होता है, 1S का मतलब है कि अपन किस पीरियड में चल रहे हैं, फर्स्ट पीरियड पे चल रहे हैं, क्योंकि हमने वहां 1S लिखा है। राइट, अब एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो हमने 2 लिख दिया है इधर। अब बात करते हैं सेकेंड पीरियड की, तो सेकेंड पीरियड में तो हम क्या लिखेंगे, 2S लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 2P लिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि S और P के आगे जो भी नंबर होता है उसको क्या बताता है, पीरियड नंबर बताता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। राइट, अब देखो उसके बगल हमने क्या लिखा है, कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वहाँ, कितने एलिमेंट रहेंगे वहाँ। तो अब देखो एस सबसेल में कितने रहते हैं, 2, पी में कितने रहते हैं, 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। कोई भी दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नीचे आ जाओ, आप क्या लिखेंगे, थर्ड पीरियड के बारे में। तो थर्ड पीरियड है तो क्या लिखेंगे, 3S लिखेंगे, 3P लिखेंगे। 3P क्यों, 3P का मतलब भी क्या है कि वो कौन से पीरियड पे है, थर्ड पीरियड पे चल रहा है। अब हम सबको पता है कि एस सबसेल में कितने, 2, और हमारे पी सबसेल में कितने, 6। अभी भी कितने रहेंगे एलिमेंट, 8। क्लियर है।
फिर नीचे आओ फोर्थ पीरियड के लिए। फोर्थ पीरियड में अपन क्या लिखेंगे, फोर्थ पीरियड है तो 4s लिखेंगे, 4p लिखेंगे। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि यहाँ पर एंटर करता है अपना डी सबसेल। यहाँ पर किसकी एंट्री होती है, डी सबसेल की एंट्री होती है। तो आपको याद रखना है कि डी सबसेल इंटर कौन से पीरियड पे करता है, तो फोर्थ पीरियड पे करता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, 4d तो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर s हमने अगर 4 लिखा है तो वो इससे एक कम में लिखना पड़ेगा। अगर हमने 4s लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे, 3d लिखेंगे। अब इसका अरेंजमेंट बस कर दो, पहले s रखो, इधर साइड p लिख दो और बीच में क्या रख दो, d को रख दो, क्योंकि वो छोटा है, छोटा नंबर है, राइट। अब आ जाओ फिफ्थ पीरियड पे। फिफ्थ पीरियड पे भी क्या होगा, फिफ्थ पीरियड पे उसी तरह करना है, 5s लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, 4d लिखेंगे, उसके बाद 5p लिखेंगे और इधर एलिमेंट जितने होंगे वो कैलकुलेट करके आप लिख दो। उसके बाद फिर उसी तरह 6 पे भी इसी तरह। अब 6 में मजे की बात यह है कि 6 पीरियड पे इंटर कौन करेगा, अपना f सबसेल इंटर करता है, राइट। अब एस सबसेल, अगर एफ सबसेल इंटर करेगा तो उस सिंपल सी बात है, उसके लिए क्या लिखेंगे, 4f लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम सबको पता है अगर 6 पीरियड के लिए लिखते हैं तो 6s लिखेंगे, और 6s लिखेंगे तो पक्का है कि 5d लिखेंगे, और 5d लिखेंगे तो 4f ही होगा। क्यों, क्योंकि वो एक माइनस करके ही लिखते हैं, ये आपने क्लियर किया हुआ है, राइट। अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पहले s फिर d फिर सॉरी पहले s फिर f फिर d फिर p, राइट। और टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 32, लास्ट में 32। तो ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये एक मैजिक नंबर है, ये एक मैजिक नंबर है, और ये एक नोबल गैस के एलिमेंट का नंबर है। अब बोलोगे सर इसको याद रख के क्या फायदा होगा, इसको याद रखोगे तो आपको नॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि वो जो हमने पढ़ा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये जो हमने पढ़ा इसको हमने क्या कहा, मैजिक नंबर कहा। अब हमने बोला ना ये मैजिक नंबर आपको किस में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करेगा। आप बोलोगे सर कैसे हेल्प करेगा, तो अगर नॉर्मली अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें किसी भी एलिमेंट का तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान लो हमें नियोन के लिए करना है, नियोन के लिए इसका हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है, राइट। कितना होता है, 10 होता है। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कैसे लिखेंगे, 1s2 है ना। देखो 1s2 आपको ये तो पता होगा कि 1 का मतलब क्या है, यहाँ 1 फर्स्ट पीरियड पे चल रहे हैं। 2 का s का मतलब क्या है, यहाँ पर s का मतलब है कि s सबसेल पे चल रहे हैं, और ऊपर जो पावर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन ने जगह ले लिया है, राइट। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या लिखेंगे, 1s2 लिखेंगे, फिर 2s2 लिखेंगे, फिर 2p6 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा अपना नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि आप देख सकते हो कि बहुत ही छोटा था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करो, अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो आप बोलोगे 1s2, 2s2, 2p6, फिर स्टार्ट कर दोगे 3s2, तो ये कुछ ज़्यादा लंबा चला जाएगा, है ना, बहुत लंबा चलता जाएगा। तो इसको ईजी वे करने के लिए अपन इस मैजिक नंबर का यूज़ करेंगे। अब बोलोगे सर कैसे यूज़ करते हैं, तो चलो वो बताता हूँ कि किस तरह से यूज़ करेंगे। देखो ये जो आपको ये जो नंबर दिया गया है ना, 2 फिर 8 फिर 8 फिर 18, 18, 32 और 32, अगर आपको टोटल करोगे ना टोटल 118 आ जाएंगे। पर वो अलग की बात है, आपको इसमें ये ट्रिक समझना है कि ये जो हमारा मैजिक नंबर है वो क्या है, नोबल गैस के एलिमेंट का भी नंबर है, राइट। और हम सबको पता है नोबल गैस के एलिमेंट में कौन कौन आते हैं, हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेडन आता है, रेडन आता है, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर आपको कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है इस इजी वे के मेथड से, इस मैजिक नंबर के मेथड से, तो आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि इसका एलिमेंट, इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। अब इस क्लोरीन से पहले वाले में देखो कि इस क्लोरीन से पहले नोबल गैस का एलिमेंट कौन सा आता है, तो देखो क्लोरीन से पहले अगर आप चेक करोगे तो देखना कि क्लोरीन से पहले नोबल गैस के एलिमेंट में नियोन आता है। कौन आता है, नियोन आता है। और नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है, राइट। और ये कौन से पीरियड पे आता है नियोन, तो सेकेंड पीरियड पे आता है, राइट। यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गया आपको। तो नियोन का मतलब क्या है कि इसने सेकेंड पीरियड पूरा तरह से फिनिश कर दिया है। अब स्टार्ट क्या करेंगे अपन, थर्ड पीरियड से। और थर्ड पीरियड से अगर स्टार्ट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 3s लिखेंगे,
राइट। और एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन और बच गए सर। तो वो किस में जाएगा? 3p में जाएगा। 5 तो क्या हो जाएगा? 3p5। तो शॉर्ट में हम लिखेंगे इसको नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, कॉमा उसके बाद क्या लिखेगा? 3s2 एंड 3p5। तो ये देखो कितना छोटा में हो गया है कि नहीं। तो ये हमें सिंपल वे सिखाता है ये मैजिक नंबर। तो इस तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो बहुत ही इजी वे में अपन कर पाएंगे। आप बोलोगे सर इजी वे में तो तब कर पाएंगे ना जब हमें मैजिक नंबर के एलिमेंट का नाम पता हो। तो आपको नोबल गैस के एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए। तो अभी कोई ईजी है, पूरा क्या है बस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन, रेडन। तो देखो देखते देखते हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी इजी कर लिया है। अगर कोई डाउट रहता है तो भी टेंशन मत लो, धीरे धीरे अपन और एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो और ये तो हमारा ऐसे भी बस इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इसके बाद वाला लेक्चर हमारा कंप्लीट लेक्चर होगा और उसमें अपन पूरी अच्छे तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे, है ना। ये बस आपको इतना बताना था कि अपन कि हमारे केमिस्ट्री में क्या दिया हुआ है, राइट। तो अगर हम बात करेंगे जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें कितने ब्लॉक के बारे में पढ़ना है हमें? वो 4 ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक का काम है रिप्रेजेंट करना, मतलब कि वो बताता है कि जिसके हमने लिखा ना 1s 2s ये लिख रहा था, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा था कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने पीरियड है, राइट, कौन से पीरियड पे अपन चल रहे हैं। जैसे 1s लिख रहे थे, 2s लिख रहे थे, तो वो बता रहा था कि हम सेकेंड पीरियड पे हैं, मतलब वो पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा था। बात करो डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक का काम है वो क्या करता है? ट्रांजिशन करवाता है। अब देखो ट्रांजिशन से एक सिमिलर वर्ड आता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? पैसा का ट्रांजेक्शन होना, राइट। आप पैसा ट्रांसफर कहीं से भी कर सकते हैं अपन, जैसे कि एटीएम, राइट। एटीएम में भी तो करते हैं ना, पैसा जाकर हमने एटीएम कार्ड डाला, वहां से पैसे क्या पैसा क्या हुआ, वहां से पैसा ट्रांसफर होता है, मतलब वो पैसे का अपन क्या कर रहे हैं? ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, राइट। क्या बोलेंगे उसको? पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और हम केमिस्ट्री में किसका ट्रांजेक्शन करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, राइट। ये तो आपको पता ही होगा। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे करते हैं? शेयरिंग करते हैं तो चार्ज भी तो आता होगा। तो बिल्कुल चार्ज आता है। एग्जांपल में अगर देखना चाहते हो तो देखो, जैसे कि मान लो क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास कितने एलिमेंट है? सॉरी, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ एक। क्लोरीन के पास होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7। अब क्लोरीन को क्या करना है? क्लोरीन चाहता है कि हम कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन को कैच कर लें, और हाइड्रोजन भी यही चाहता है कि कहीं से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं अपना क्या ऑक्टेट को पूरा कर लूं और मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊं। तो उस टाइम ये दोनों क्या करते हैं? हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या चाहेंगे कि हम शेयरिंग कर लें, मतलब कि वो क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन अपना वो शेयर कर ले और एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि क्लोरीन शेयर करे, ताकि जो है दोनों को ऑक्टेट पूरे हो जाएं, जिसको हम लिखते हैं HCl। जिसमें हाइड्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें चार्ज आता है पॉजिटिव का, और Cl जो है उस इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसमें चार्ज क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, राइट। तो ये आपस में कर क्या रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ही कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन ही कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करते हुए दिखाई देंगे। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्टेबल रहना चाहते हैं सर। वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करेंगे नहीं, मान लो वो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, तो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाता, और अगर वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसे बहुत गिल्टी फील होता है, राइट। और अगर हाइड्रोजन उसे इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन, वो जो अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर पाता नहीं। तो वो क्यों ऑक्टेट, अब हम बात करेंगे इसमें कि क्यों अपना वो ऑक्टेट को पूरा करना जरूरी समझता है, क्यों ऐसा करता है वो। तो एक और डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है ना, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला जो लेक्चर होगा उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाओ, है ना। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो कि अगर हो सकता है मैंने अभी कुछ टॉपिक अगर आपको नहीं बताया है तो आप मुझे बताना, ठीक है। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक जो है ना वो इनर ट्रांजिशन करता है। क्या करता है? वो इनर ट्रांजिशन करता है। वो फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ लेंगे। तो हमने एस ब्लॉक के बारे में भी देख लिया कि वो रिप्रेजेंट करता है, पी ब्लॉक भी रिप्रेजेंट करता है, डी ब्लॉक क्या करता है? ट्रांजिशन कराता है। जिस तरह हमने एग्जांपल भी दिया हाइड्रोजन और क्लोरीन का, आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, देख सकते हो डी ब्लॉक के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं। अब कोई भी एलिमेंट को चेक करना, बहुत सारे जितने भी एलिमेंट है ना, सबको यही दिखेगा कि वो ट्रांजिशन करेगा। अगर मान हो ट्रांजिशन का मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा या तो कहीं से इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। क्यों लेगा? क्या कि वो स्टेबल होना चाहता है, राइट। और स्टेबल होने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ एक्सेप्शन की दुनिया है। एक्सेप्शन इसमें भी आता है, वो है जिंदगी का बाड़ा हो गई, मतलब ZnCbHd Hb, है ना। ये जो है ये 3 एटम ऐसे हैं, 3 एलिमेंट ऐसे हैं
जो ट्रांजिशन नहीं करते हैं। अब ट्रांजिशन ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है, वो पहले से स्टेबल होते हैं। अब वो पहले से सारा स्टेबल है तो वो क्यों चाहेगा अपना ऑक्टेट को तोड़ना? उसको कोई ज़रूरत नहीं है ना? तो वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट रहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को ना लेता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करता है। तो ये इसीलिए इसका नाम ही है ज़िंदगी कबाड़ा हो गई। ये ट्रिक है ZnCb और Hb। तो ये आपको याद रखना है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना, और हमारा जो नया वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको बिल्कुल भी मिस मत करना।